चलिए, इन्हीं को 3,500 करोड़ रुपए के जहाज में चलने का इनको अधिकार नहीं है, जो जनता के टैक्स के पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है। चलिए, धन्यवाद। आपने जो जानकारी दी उसके लिए मैं आपको फिर से धन्यवाद बोलना चाहूँगी। ठीक है, आप किया है, उसमें सभी की सहमति बन गई। उसमें आदेश में क्या है कि एक विधायक को 2 बंगले अलॉट किए जाएंगे। जिस हिंदुस्तान में आम व्यक्ति के पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है और ये एक विधायक के लिए 2 बंगले अलॉट कर रहे हैं, एक मंत्री के लिए 2 बंगले अलॉट कर रहे हैं। झोपड़ी वाला झोपड़ी में नहीं रह पा रहा है। अरे आम व्यक्ति के लिए ये मान के चलिए कि ये कुटीरों की प्रधानमंत्री आवास की बात करते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा बड़ा भ्रष्टाचार है पूरे देश के अंदर। प्रधानमंत्री आवास लेके आए भाई, आप 2.5 लाख रुपए दे रहे हैं, उसमें 1.5 लाख रुपए तो वो कमीशन ही खा जाते हैं। क्या 1 लाख रुपए में उसका घर बनेगा कभी? क्या 1 लाख रुपए में कोई व्यक्ति घर बना पाएगा इतनी महंगाई के टाइम में? बिल्कुल। जब आप 70 रुपये 80 रुपये अगर लोहे का कीमत कर रहे हैं तो क्या वो व्यक्ति घर बना लेगा 1 लाख रुपये में? इतना करप्शन पूरी सभी योजना में किया जा रहा है। इनके द्वारा कंपनियों को टेंडर दिया जाता है, उन कंपनियों के द्वारा ये मान के चलिए इतना पैसा कमाया जाता है और उसमें सिर्फ रेत की जगह मिट्टी लगा दी जाती है, सीमेंट की जगह मिट्टी लगा दी जाती है। अरे भाई, उसका भी तो अधिकार है, जो भारत में जो जन्म लेता है उसका भी तो अधिकार है, क्योंकि हिंदुस्तान में सभी का अधिकार बनता है, हर व्यक्ति का अधिकार बनता है। ऐसा नहीं है कि इन्हीं को अधिकार है बंगलों में रहने का। आना चाहिए वृद्धा पेंशन, वृद्ध अवस्था में उन वृद्ध जनों के साथ अपमान किया जा रहा है, उनका मजाक उड़ाया जा रहा है, उनको 750 रुपये दी जाती है। हमारी मांग है उनको 5,000 रुपये दिया जाना चाहिए, जिससे वो सम्मानजनक जीवन जी सकें। आज ये मान के चलिए कि कई वृद्ध आश्रमों में जगह नहीं है, उन आश्रमों में जगह नहीं है। हैंडीकैप विकलांग की हम बात करते हैं, उनको 750 रुपये आप दे रहे हैं, 1250 दे रहे हैं। उससे क्या होगा? जो व्यक्ति अपना जो उसका जो बॉडी के अंग मान लो सक्षम नहीं है, वो कोई काम करने में सक्षम नहीं है, वो क्या 750 में अपना जीवन यापन कर लेगा? बिल्कुल नहीं। हमारी मांग है उनके लिए भी कम से कम 5,000 रुपये मासिक पेंशन योजना उनको देना चाहिए, पेंशन देना चाहिए। देश में समान वेतनमान लागू होना चाहिए। आज राज्य और केंद्र का अलग है तो भेदभाव है, तो हम चाहते हैं कि सभी राज्यों का जो वेतनमान है वो एक समान होना चाहिए, यानी केंद्र से तय होना चाहिए। ठीक है, एक देश एक टैक्स लागू होना चाहिए। पूरे देश के अंदर कई प्रकार के टैक्स वसूले जा रहे हैं। आप खाना खाने जाएंगे वहाँ जीएसटी आपको लगेगी, आप कपड़े लेने जाएंगे वहाँ जीएसटी आपको लगेगी, गाड़ी लेने जाएंगे तो रोड टैक्स अलग लगेगा, इनकम टैक्स अलग लगेगा और टोल टैक्स अलग लगेगा। तो एक देश एक टैक्स लागू होना चाहिए। सड़कों पर अवैध टोल इन मिनिस्टरों द्वारा रख दिए गए हैं, तो जनता से आम पब्लिक से वसूली की जा रही है, वो ख़त्म की जानी चाहिए। यानी टोल मुक्त सड़कें होना चाहिए। पुलिस कर्मचारी 24 घंटे की ड्यूटी करता है, तो उसके लिए सप्ताह में कम से कम 1 दिन का अवकाश होना चाहिए, क्योंकि उसका भी तो परिवार, उसका भी तो भाई उम्र अधिकार बनते हैं ना। तो ये सभी मांगे हैं। पत्रकार साथी जो वाकई में जनहित की आवाज़ को बुलंद करते हैं उन पे हमला हो जाता है, मजबूरी में मीडिया को बिकाऊ कहा जाता है। तो भाई जीवन यापन करने के लिए व्यक्ति को कुछ तो करना पड़ेगा, तो इसलिए उनको कम से कम मासिक पेंशन और स्वच्छ व्यवस्था लागू होना चाहिए। कॉमर्शियल और पैसेंजर वाहन चालक जितने भी हैं देश के अंदर, भाई उनके लिए क्या है, जब तक सक्षम है, जब तक स्वस्थ हैं, जब तक चला पाएंगे, उसके बाद क्या उनका? तो हमारी मांग है कि 50 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर उनको भी पेंशन योजना लागू होना चाहिए, जिससे एक सम्मानजनक जीवन ड्राइवर साथी जी सकें। एक देश एक स्वास्थ्य व्यवस्था। आज बड़ी बड़ी कंपनियां खुल गई हैं पूरे देश के अंदर, गवर्नमेंट हॉस्पिटल पर कोई ध्यान नहीं देता है, प्राइवेट हॉस्पिटल इतने बढ़ते जा रहे हैं। और उसमें ये मान के चलो कि एक व्यक्ति अगर हॉस्पिटल के अंदर चला गया तो वो 10 साल पीछे चला जाता है, उसकी 10 साल की कमाई उस हॉस्पिटल को दे आता है। तो जब सरकारी हॉस्पिटल में वो फैसिलिटी आपको मिलेंगी तो क्यों जाएगा कोई व्यक्ति उन्हें? बिल्कुल नहीं जाएगा। तो ये हमारी मांग है कि एक देश एक स्वास्थ्य व्यवस्था लागू होना चाहिए। और गुमटी ठेले वाले जो कहीं भी फुटपाथ पर खड़े रहते हैं, उनकी मजबूरी है जीवन यापन करने के लिए कुछ तो करना है, मगर हमारी नगरीय प्रशासन और केंद्र सरकार से मांग है कि ऐसे लोगों को एक जगह सुनिश्चित करके अलग अलग मार्केट बना करके कम से कम दाम पर उनके लिए दुकानें अलॉट करना चाहिए, जिससे एक सम्मानजनक। आपने देखा होगा कई बार मीडिया में आता है कि किसी ठेले वाले को किसी ने धक्का मार दिया, उसकी सब्जी नीचे गिर गई, किसी चाट वाले को धक्का मार दिया, उसकी चाट नीचे गिर गया। तो एक अपमान करने का ये अभी सरकार ने जो चला रखा है और उससे पैसा भी वसूल रहे हैं। अगर वो कहीं अगर अपने ठेला लगा रहा है, कोई स्टॉल लगा रहा है, तो सरकार के द्वारा ठेकेदार को
उससे वसूली भी की जा रही है ठेकेदार के द्वारा। मगर हमारी मांग है कि उनके लिए एक जगह सुनिश्चित करके नगरीय प्रशासन और केंद्र सरकार से भी मांगे हमारी कि जन अधिकार बिल को पास करके उनको कम से कम एक जगह हर जगह हर स्टेट में हर नगरीय प्रशासन को आदेश करे कि एक जगह सुनिश्चित करके उनको दुकानें बनाएं और कम से कम दाम में उनको दुकानें दी जाएं, जिससे एक सम्मानजनक जीवन जी सकें। किन्नर आज पूरे देश के अंदर ट्रांसजेंडर जो भी हैं ट्रेनों में भीख मांग रहे हैं, नाकों पर बत्तियों पर भीख मांग रहे हैं। भाई उनका भी एक सम्मानजनक कम से कम एक उनको अगर मान लो एक पेंशन मिलती है तो वो काय को सड़कों पे मांगेंगे, तो उनका भी एक जीवन जीने का एक कम से कम, तो हमारी ये भी मांग है कि कम से कम उस समुदाय के लिए भी कुछ किया जाए। तो इन सभी मांगों को लेकर के हमने जन अधिकार बिल को लेकर हम अभी संघर्ष कर रहे हैं। अभी 3 तारीख को हमारा एक प्रोटेस्ट भी जंतर मंतर पर था, हमने कूच भी किया, संसद कूच भी किया। 4 तारीख को हम पार्लियामेंट भी गए, ठीक है। हमने कई सांसदों से अपनी बात भी रखी और हमारी मांग ये जल्दी से जल्दी नहीं अगर पूर्ण की जाती है, जन अधिकार बिल अगर पास नहीं किया जाता है, तो परिवर्तन पार्टी ऑफ इंडिया पूरे देश के अंदर एक बड़ा जन आंदोलन खड़ा करेगी और इस सरकार को काट फेंकने का काम करेगी। जी, तो दोस्तों देख लिया आपने, नाम क्या है पूरा नाम? महेंद्र सिंह रावत। महेंद्र सिंह रावत है। आप लोग कह रहे थे कि हमारी कोई पार्टी नहीं है, हमारे जर्नल के पास कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन इनका मकसद खाली जर्नल ही नहीं है, ये सबको लेके चल रहे हैं। इनका जाति पाति से कोई इतना ज़्यादा वो नहीं है, सरोकार है, सबका साथ सबका विकास। मोदी वाली बात तो है, मोदी जी वाली। लेकिन आप ये बताइए सबसे पहले, अब ये मोदी जी ने हिंदू राष्ट्र की बात की थी, इसमें आप क्या बोलना चाहोगे? बना पाओगे? कोई नहीं बना पाएगा हिंदू राष्ट्र, क्योंकि कई सारे यहाँ पे समानता हो ही नहीं सकता, सिख है, ईसाई है, कैसे हिंदू राष्ट्र बन देखिए इस देश में, इस देश को आज़ाद होने में सभी का योगदान रहा है। हाँ। और कॉन्स्टिट्यूशन जो भारत का जो है वो सभी को लेकर के बनाया गया है। ऐसा नहीं है हिंदू राष्ट्र एक प्रोपगेंडा है, ये सिर्फ वोट को बटोरने के लिए, ये लोग सत्ता में काबिज रहने के लिए लोगों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। हिंदू राष्ट्र ऑलरेडी है, अब ये कहने की जरूरत क्यों पड़ रही है? बताइए 75% हिंदू जहाँ निवास करते हो, तो है भाई हिंदू हिंदुओं को किस बात का, किससे खतरा? हिंदुओं को किससे खतरा होना चाहिए? और फिर हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। भाई आप देश के विकास की बात करिए ना, कि देश कैसे आगे बढ़ेगा, देश का हर व्यक्ति कैसे सक्षम होगा, उसकी बात करिए ना। क्या हिंदू राष्ट्र की बात? भाई लोगों को भ्रमित कर क्यों कर रहे हैं ये लोग सत्ता में काबिज रहने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। पार्लियामेंट को चलने नहीं देते, कभी विधानसभा में आपने देखा होगा कई राज्यों में चलने नहीं देते, कुछ नहीं है। आप ये मान के चलिए कि जब निजी कोई मामला होता है, जब कोई उनको अपने पक्ष में कोई प्रस्ताव पारित करना होता है तो कर लेते हैं। भाई अगर आज सांसद की वेतन बढ़ाना है तो 4 लाख से 8 लाख रुपए करना है, तो कोई भी सांसद किसी भी पार्टी का विरोध नहीं करेगा। आज हिंदुस्तान के अंदर नियम है कि एक बार विधायक बनता है उसको 1 बार पेंशन मिलती है, और वही विधायक अगर 10 बार बन जाता है तो 10 बार की पेंशन मिलती है। 10 बार तक की पेंशन मिलती है। 10 बार अगर सांसद बन जाता है 10 बार की पेंशन मिलती है उसको इतनी फैसिलिटी, टोलों पर उनका पैसा लगता नहीं है, बड़े बड़े बंगले उनको दे दिए जाते हैं। भाई ये हिंदुस्तान का क्यों बर्बाद करने का काम कर रहे हैं? अभी बिहार सरकार ने वेतो का आदेश पारित